सो गाइस, मिस्टर ओलंपिया का रैप अप हुए अभी एक वीक भी नहीं हुआ है और उर्स केल्सिंस्की ये रेस्ट नहीं करना चाहते। उर्स केल्सिंस्की ने अपना नेक्स्ट शो अनाउंस कर दिया है एंड दैट इज टेक्सास प्रो, जो होने वाला है इसी वीकेंड को, यानी कि 11 नवंबर को। तो वैसे तो उर्स क्योंकि एक टॉप 3 क्रैक कर चुके एथलीट हैं और इसीलिए उनको कम्पीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस हिसाब से, बट उर्स फिर भी कम्पीट करना चाहते हैं इसी वीक। और ये चीज़ एक एक्साइटमेंट के साथ साथ एक दूसरे एस्पेक्ट पर भी एड ऑन कर देती है कि सबसे बड़ी बात यह है कि उर्स को कोई एक्स्ट्रा प्रेप नहीं करनी पड़ेगी मिस्टर ओलंपिया के अभी होने की वजह से, और मिस्टर ओलंपिया और टेक्सास प्रो के बीच में जो इतना ज़्यादा कम गैप है उसकी वजह से। सो उर्स इज ऑलरेडी रेडी, वो ऑलरेडी तैयार हैं और इस शो में कोई और ऐसा बड़ा नाम नहीं है अभी तो। इसी वजह से एक चेक अपने नाम कर लेने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये उर्स के लिए। साथ ही उसने ये भी बताया कि इस शो से या क्वालिफाइड होने के बाद भी वो ऐसे कम्पीट करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि स्टेज उनका पैशन है, वो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा, और साथ ही इस बार वो कुछ नया ट्राई करने वाले अपनी पीक हिट करने के प्रोसेस में। तो इन न्यू वेज को एक्सप्लोर करने के लिए वो कम्पीट करना पसंद करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूंगा इसकी इवन दो उर्स केल्सिंस्की इस बार भी 3rd प्लेस पर आए हैं, बट लोग इस डिसीजन को काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि दो बातें हैं। फर्स्ट तो ये कि ब्रियॉन एशली इस बार एब्सोल्युटली इनसेन लग रहे थे स्टेज पर। वो बड़ी हुई मसल मास वो उनके फ्रेम पर बहुत ही अच्छे से सेटल हो रही थी, वो डिफरेंस पता लग रहा था काफी क्लियरली ब्रियॉन के फ्रेम में, और भी कितनी ज्यादा जान आ गई है ये पता लग रहा था। एंड ब्रियॉन एब्सोल्युटली पीक पर थे। हम सबकी ओपिनियंस को डिफाई करते हुए एक बिगर ब्रियॉन एशली वर लुकिंग रियली क्लासिक, और साथ ही में ब्रियॉन के ये कुछ शॉट्स वर मनी गाइस। मतलब जिस तरह से वो अपने हाथ ऊपर करके अपनी बैक को लॉक कर रहे थे, डैम, मैंने कभी भी इससे खूबसूरत बैक डबल बाइसेप पोज में ट्रांजिशन तो नहीं देखा। लुक एट द बैक गाइस, एब्सोल्युटली कोबरा बैक। किस कदर सुपीरियर बैक है ये, कितनी ज्यादा डिटेल्स कैरी कर रही है ये बैक। तो लोग पूरी तरह से इस डिसीजन के खिलाफ हैं कि उर्स को ब्रियॉन के ऊपर प्लेस होना चाहिए था। साथ ही दूसरी चीज जिस पर काफी बातें हो रही हैं वो ये है कि वेस्ली विजर्स इस बार अपना लोहा मनवा चुके हैं और पीपल आर फाइंडिंग इट रियली हार्ड टू बिलीव कि वेस्ली टॉप 6 का पार्ट भी नहीं बने। और कुछ तो ये तक बोल रहे हैं कि वेस्ली से ऊपर उर्स को प्लेस होते हुए देखकर दे आरंट हैप्पी। वो सरप्राइज कि वेस्ली को ऐसा क्या करना होगा कि वो जजेस की नजरों में और ज्यादा आए, जजेस उन्हें डिनाई नहीं कर पाए, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट वेस्ली विजर्स एब्सोल्युटली वाज किलिंग इट ऑन स्टेज गाइस। ये आई बिलीव वेस्ली का अब तक का बेस्ट वर्जन था। ये अपने बेस्ट वर्जन को हर बार बीट करते जा रहे हैं। मतलब वेस्ली इंप्रूवमेंट्स पर इंप्रूवमेंट्स करते जा रहे हैं एंड शोइंग नो साइन ऑफ स्टॉपिंग। एस्थेटिक्स चेक, हाइट चेक, क्लासिक लाइंस सुपर चेक, हर एक चीज अवेलेबल है इनके फ्रेम पर। मसल मास भी स्लोली ये यूटिलाइज कर रहे हैं अपने फ्रेम को मैक्सिमम तक फिल आउट करने के लिए। इनकी मसल सेपरेशन वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। क्लासिक लाइंस जो थी इनके फ्रेम पर दे वर रियली इनसेन। मतलब इस चीज के बारे में तो बात भी नहीं करनी चाहिए। लोग इतना लोहा मानते हैं वेस्ली की फिजिक का। सिर्फ एक आई थिंक अब जो चीज इनको रोक रही है वो है इनकी बैक। इनको अपनी बैक को उस तरह से ब्रिंग अप करना ही होगा जैसे बाकी दूसरे बॉडी पार्ट्स, स्पेशली लोअर लैट्स के रीजन को उस तरह की डिटेल्स ऐड करनी ही होंगी। और अगर वेस्ली की बैक ब्रियॉन एशली की बैक की हाफ वे भी पहुंच गई तो वेस्ली विजर्स विल बी अनडिनाइबल। तो क्रिस के गद्दी से हटते ही कई एथलीट्स हैं जो हमें एक दूसरे को पुश करते हुए दिखने वाले हैं, एक दूसरे से बैटल करते हुए इस डिवीजन को लीड करने के लिए। और कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि क्रिस इस बार सेम ही थे, इंप्रूव नहीं थे। तो ठीक है, आई अश्योर यू कि मैंने 4K फुटेज देखी है एंड क्रिस अभी भी काफी ज्यादा इंप्रूव थे। उनकी बैक वर एब्सोल्युटली ऑन। क्रिस की बैक बहुत ज्यादा अप हुई है इस लास्ट ईयर में। क्रिस वॉज मच फुलर। खैर ये बात अभी शायद क्लियर ना हो, तो कभी मैं कंपैरिजन करने बैठूंगा तो आपको दिखाऊंगा और आपको तब समझ में आएगा हाउ मच इंप्रूव्ड क्रिस बम्स्टेड वाज एंड कितना ज्यादा अहेड है वो अभी भी कंपटीशन से। बट क्रिस ने खुद को एब्सोल्युटली सॉलिडिफाई कर लिया है एज द वेरी बेस्ट क्लासिक फिजिक एथलीट। मतलब 5 टाइटल्स, 5 डोमिनेटिंग विक्ट्रीज। यस आई नो, स्टार्टिंग की 2 विक्ट्रीज ऐसी थी जब क्रिस वॉज इंप्रूविंग और इतने डोमिनेटिंग नहीं थे। और ये भी बता दूं कि क्रिस के स्टार्टिंग के 2 सालों का जो पैकेज था उसको तो रमॉन एब्सोल्युटली एक बहुत स्ट्रांग टक्कर दे देते। और शायद ये इस साल जो रमॉन वर्जन लाए थे ये तो उन 2 साल के वर्जन को बीट भी कर देता। बट उसके बाद जो लास्ट 3 विक्ट्रीज आई हैं क्रिस की, ही हैज बीन वेरी डोमिनेटिंग। इन्होंने डोमिनेट करा है अपने कंपटीशन को। इन लास्ट 3 सालों में क्रिस इतने ज्यादा आगे आ चुके हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। मीनिंग अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है गाइस, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को देखकर इतना प्यार देते हो, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। बट अगर आप और भी सपोर्ट करना चाहते हो इस चैनल को, तो बेस्ट तरीका है मुझे सपोर्ट करने का मेंबरशिप ज्वाइन करके। तो जो भी फिजिक कंपैरिजन वीडियोस आएंगी फ्यूचर में इस चैनल पर, वो आप स्पेशल मेंबर्स के रिकमेंडेशन पर ही आएंगी। तो ये एक रीजन है आपके पास इस चैनल को ज्वाइन करने का। बाकी इफ यू जस्ट वांट टू सपोर्ट मी एंड सपोर्ट द चैनल, वो एक अनदर रीजन है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स टू उन सभी व्यूवर्स को जो भी मुझे सुपर लाइक सेंड कर रहे हैं। आप ही की सपोर्ट से ये चैनल चल रहा है। और वैसे तो अभी ही मिस्टर ओलंपिया खत्म ही हुआ है, बट चीजें अभी भी काफी फायर्ड अप है जैसा मैंने अभी बोला था, क्योंकि रोमानिया प्रो के लिए भी जो आई बिलीव इसी वीकेंड को है, सैमसन डॉडा का नाम आगे आ गया है। सैमसन डॉडा ने भी साइन अप कर लिया है इस शो के लिए। सो गाइस, एक टॉप 3 फिनिश इस साल के मिस्टर ओलंपिया में करने के बाद ही डजंट नीड टू कम्पीट। जैसे उर्स को भी कम्पीट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सैमसन भी ऑलरेडी क्वालिफाइड है,
बट ये अपने इस टाइम को, अपनी इस हार्ड डाइट को कैश करना चाहते हैं। और इसीलिए जिस रोमानिया प्रो में हम नाथन डियाशा और बेहरूस तबानी की एक बैटल देखने के लिए एक्साइटेड थे बहुत ज्यादा, वहीं पर अब इन दोनों के सामने होंगे एक थर्ड प्लेसर, एक थर्ड बेस्ट बॉडी बिल्डर इन द वर्ल्ड ऑफ करेंट टाइम, सैमसन टॉडा। और अब ये शो बहुत ज्यादा फाइड अप हो गया है क्योंकि नाथन और बेहरूस दोनों की ही कंडीशन और हार्ड मचे और मसल लाने की एबिलिटी पर वी हैव नो डाउट। जबकि वहीं सैमसन का रिज्यूम है तो बहुत तगड़ा है, बट कंडीशन में वो हमें लैग करते हुए अभी भी दिखाई दिया इस साल भी। तो आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो, एक बार फिर से शेप और कंडीशन का मुकाबला होने ही वाला है। और एब्सोल्युटली मैन, इस शो में भी मैं एक अपसेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट लेट्स सी। साथ ही हॉर्स एमडी भी इस शो में compete करने वाले हैं, लेकिन आई रियली डाउट कि वो इन तीनों टॉप के कंपेटिटर्स को थोड़ा भी डैमेज कर पाएंगे, स्पेशली जिस तरह से हमने उन्हें देखा था लास्ट गैस पोजिंग करते हुए। एंड फाइनली एरिन बैंक्स की ये लेटेस्ट अपडेट आई है और एरिन बैंक्स इज बैक टू द जिम। अब ये जो हार थी, आई नो गाइस, एक बहुत ही डेविस्टेटिंग रही होगी एरिन के लिए, एक ईगो शैटरिंग डिफीट, बट एब्सोल्यूट एक चैंपियन माइंडसेट का एग्जांपल देते हुए हमें एरिन बैंक्स दिखाई दिए। मतलब आई कैन टोटली इमेजिन कितनी ज्यादा ऐसी कितनी बेइज्जती, ये शर्म महसूस करी गई होगी बाय एरिन बैंक्स। एंड ऐसी सिचुएशन में कोई भी एक बैकआउट करने वाला डिसीजन ले ले, बट एरिन नो मैन, हेट हिम या कितना भी मजाक बना लो, बट इस चीज की तो आप रेस्पेक्ट करे बिना रहोगे नहीं कि ही इज वेरी स्ट्रांग मेंटली। ये वापस आ गए हैं जिम में और अपनी स्टोरी में बताया भी है कुछ ऐसा ही कि डोंट थिंक आई एम डन, मैं और भी ज्यादा मोटिवेटेड हूँ खुद को पुश करने के लिए। एंड वो चीज पता लग भी रही है। साथ ही आप इस चीज को भी डिनाई नहीं कर सकते कि एरिन बैंक्स ने एक्चुअल में इस डिवीजन को काफी इंटरेस्टिंग बना दिया है, एक टॉक ऑफ द टाउन बना दिया है इस डिवीजन को, और हर एक को एथलीट को पुश करा है काफी ज्यादा ताकि वो खुद को और बेहतर बनाने के लिए एक्सट्रीम तक जाएं। एंड दैट इज कमेंडेबल। नहीं तो ये राइवलरी, ये जोश, ये हाइप आई डोंट रिमेंबर कि लास्ट जेरेमी के जाने के बाद इस डिवीजन ने कब देखी थी। बट इस साल पूरे साल आई कैन ऑनेस्टली से कि द डिवीजन वाज ऑन फायर। मेंस फिजिक डिवीजन को भी उसी रेस्पेक्ट से, उसी तवज्जो से देखा गया जिससे कि बाकी किसी भी दूसरे डिवीजन को देखा जाता है। एंड आई थिंक अब थोड़ा कूल डाउन होने के बाद, थोड़ा सा चीजें सेटल होने के बाद, अब हार्डी और डेरेक आर ऑन गुड टर्म्स। एंड आई रियली होप कि आईबीबी हार्डी का इस तरह से जाने स्टेज से इग्नोर कर दे, क्योंकि लग तो यही रहा है क्योंकि मिस्टर ओलंपिया के प्रेसिडेंट डैन सोलोमन हमें दोनों चैंपियंस के साथ दिखाई दिए इस लास्ट पोस्टेड पिक में। एंड डैन सोलोमन ने इस पोस्ट के कैप्शन में भी काफी अच्छी बात बोली है कि दो इनक्रेडिबल चैंपियंस, और वो वेट नहीं कर सकते इन दोनों के बीच में दोबारा से रीमैच होता हुआ देखने के लिए अगले 11 मंथ्स में जब नेक्स्ट मिस्टर ओलंपिया होगा। एंड आई ऑल्सो फील कि हार्डी का कोई भी डिफरेंस डायरेक्ट के साथ तो नहीं था। कई चैनल्स और रिव्यूज बोल रहे हैं इस बारे में कि इन दोनों के आपस में लड़ाई हो गई थी या कुछ अच्छे टर्म्स पे नहीं थे, बट हार्डी अपना छोटा भाई मानते हैं डायरेक्ट को और हैनी रैमबोर्ड को बड़ा भाई, और ऐसा है इसीलिए इन लोगों में आपस में कोई डिफरेंस होना ही नहीं था। इट्स जस्ट आप बोल सकते हो एक शॉक वाली चीज, एक शॉक वाली फीलिंग जो कभी कभी बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है। बट अदर देन दैट ऐसा कुछ भी नहीं था आपस में जिसको काफी एक कॉन्ट्रोवर्शियल एंगल बनाकर दिखाया जा रहा था। बाकी अली बिलाल भी रेडी है इंडिया में कम्पीट करने के लिए और इस वक्त है 12 डेज आउट। टारगेट तो अली बिलाल भी अर्ली क्वालिफिकेशन ही कर रहे हैं कि जल्दी से आकर जल्दी से क्वालिफाई कर जाऊं और दिमाग पर से ये बोझ उतरे, क्योंकि इसके बाद अली बिलाल को चाहिए एक लंबा और प्रोडक्टिव ऑफ सीजन। इसके बिना इस बार इनका काम नहीं चलने वाला। जजी से फीडबैक भी यही मिला अली बिलाल को, और जिस तरह से लास्ट ईयर से इस साल धड़ाम से इनकी प्लेसिंग गिरी है, दैट वॉज नॉट एट ऑल गुड। वो एक अच्छी चीज नहीं थी और उसने उनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि टॉप 10 से सीधे ऐसे फॉल डाउन। और इस बारे में हम लोग भी इस चैनल पर बात कर चुके हैं पहले भी कि इस बार अली बिलाल का टॉप 10 क्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और अली बिलाल ने खुद भी बताया कि 2019 से ही वो नॉन स्टॉप एक के बाद एक शो में कम्पीट करते जा रहे हैं बिना रेस्ट के, और इस चीज से उनकी बॉडी अब उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। ये चीज वो अपनी बॉडी में फील कर सकते हैं। तो अब इट्स हाई टाइम व्हेन ही नीड्स अ लॉन्ग एंड रिसोर्सफुल ऑफ सीजन। तो हम भी यही चाहते हैं कि अली बिलाल एक अच्छा ऑफ सीजन लें और काफी इंप्रूवमेंट्स करें, अपनी बैक को भी ब्रिंग अप करें, मसल मास ऐड करें, उसके बाद स्टेज पर वापस आए। नहीं तो अब प्लेसिंग इंप्रूव करना आई डोंट थिंक इज गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर हिम। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।